यार मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है, दिल से समझना। जब हम किसी सेलेब को देखते हैं बीटीएस के बारे में कुछ बोलते हुए, कुछ वीडियो डालते हुए या कुछ फोटोज वगैरह पोस्ट करते हुए, तो मुझे ये बताओ कि आप लोग इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? आपके हिसाब से क्या ये फैंडम बस चिरकुटों का अड्डा है? आर्मी बुरा मत मानना, ये बस मैं समझने के लिए बोल रही हूँ। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि किसी को हर्ट हो जाए या आप लोग गलत मतलब निकालने लगो। जिस तरह से काफी आर्मी रिएक्ट करती है ना, उसका तो मतलब यही यार निकलता है कि अगर किसी सेलेब ने कुछ बोल दिया बीटीएस के ऊपर तो वो फेक है। हमें क्या ही पता यार कि अंदर अंदर वो बीटीएस को सच में पसंद करती हो, वो सच में आर्मी हो। या मान लो, मैं ये बात मान लेती हूँ कि वो आर्मी नहीं होगा, चलो ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं। आरिस्फा ने जो कल फोटो लगाई और उन्होंने आर्मी को रिप्लाई भी दिया, तो कहीं ना कहीं लगा कि वो आर्मी है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि वो आर्मी नहीं है, चलो ठीक है, हमें नहीं पता कि वो सच में आर्मी है या नहीं, तो क्या वो फैन भी नहीं हो सकती? क्या पता वो फैन ही हो। फैन तो हो सकता है ना इंसान। और ये भी सोचो कि जस्ट अभी अभी मान लो रिवील हुआ है कि वो बीटीएस की फैन है या आर्मी है, तो वहां पर आप लोग ये जाकर कहने लोगों की व्यूज के लिए, व्यूज के लिए, व्यूज के लिए। क्यों भाई? यार मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों के दिमाग में सबसे पहला ख्याल ऐसा क्यों आता है कि वो इंसान फेक है और वो बस व्यूज के लिए ही कर रहा है, बिकॉज वो एक सेलिब्रिटी है इस वजह से? इसका मतलब तो यही निकलता है कि इस फैंडम में बस गरीब लोग ही आ सकते हैं या फिर वो लोग आ सकते हैं जो पॉपुलर नहीं है, राइट? यार सच में यार, मेरी बात को दिल से समझना और ये सोचना कि क्या ये थोड़ा ज्यादा रिएक्ट करना नहीं हो गया? मैंने ये भी देखा है कि बीटीएस के कॉन्सर्ट के बारे में जब बात होने लगी थी कि होगा होगा, तो वहां पर भी एक वार छिड़ गया था टिकट को लेकर कि अरे सारे फेक लोग भर जाएंगे, इनके पास बहुत ही सारे पैसे हैं, ये सारे कॉन्सर्ट में जाएंगे, ट्रू आर्मी तो जा ही नहीं पाएगा, ट्रू आर्मी तो जा ही नहीं पाएगा। आपको बताऊं, जो काफी सारी आर्मीज ये बोलती है ना कि ट्रू आर्मीज नहीं जा पाएगी। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि वहां पर फेक आर्मी नहीं जाती, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आर्मी नहीं है वो जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन सारे के सारे ही फेक आर्मी नहीं जाती है यार। बहुत ही सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे भी हैं जो कि सच में बीटीएस को पसंद करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे बच्चियां, और माइकल जैक्सन का बेटा भी बीटीएस को काफी पसंद करता है। लेकिन सच कहें तो जैसे आप लोग ये बोलते हो ना कि ट्रू आर्मी नहीं जा पाएगी, तो ये थोड़ा सा भद्दा लगता है, क्योंकि बहुत सारी ट्रू आर्मीज भी हैं जो कि बहुत रिच हैं यार। कहीं ना कहीं ये चीज ना उनको बहुत ही ज्यादा हर्ट करने वाली हो सकती है। इसीलिए ये बातें आप लोग सब पर लागू मत किया करो। जैसे ही मैं ये बात सुनती हूँ ना कि ट्रू आर्मी नहीं जा पाएगी कॉन्सर्ट में, मेरे दिमाग में बस यही बात आती है, और वो है टिकट को लेकर। आपको पता है हमारे फैंडम में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है, चाहे अमीर हो गरीब हो जैसा भी हो यार, कोई भी आ सकता है। हमारा फैंडम पूरा खुला हुआ है और हमें तो खुशी होनी चाहिए कि हमारा फैंडम बढ़ रहा है। और वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो या जो भी हो, भाई आए, सबका वेलकम है, बढ़ने दो फैंडम, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर टिकट को बुक करने का भी प्रोसेस सेम है, फिर चाहे गरीब हो, अमीर हो या जो भी हो, अगर पैसे है तो वीआईपी टिकट ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फैन वॉर में शामिल होना पड़ेगा। और फिर अगर आप लकी रहोगे या फिर वो फैन वॉर जैसे भी करके, कैसे भी करके आप जीत पाओगे, फिर चाहे गरीब हो, अमीर हो, जिस भी कैटेगरी की टिकट बुक कर रहे हो, उसके लिए आपको लकी होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बड़े बड़े रिच लोग भी हार जाते हैं, बड़े बड़े गरीब लोग भी हार जाते हैं। जो भी हो, जैसे भी फैन हो, आर्मी हो, जो भी हो, वो चाहे फेक ही क्यों ना हो, उन्हें भी कॉन्सर्ट में जाने के लिए लकी होना पड़ेगा और वार जीतना ही पड़ेगा भाई। तो कहीं ना कहीं ये बोलना यार गलत है, सच में सब पे लागू करना बहुत बहुत ज्यादा गलत है। तो जो आरिस्फा के लिए मैंने कल वीडियो बनाई, वो आरिस्फा के लिए नहीं थी, बल्कि वो वीडियो थी उन हेटर्स के लिए जो बीटीएस को हेट करते हैं। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में तुरंत आई और मैं इसीलिए कमेंट चेक करने गई थी कि इस बंदी ने बीटीएस के साथ अपनी फोटो एडिट करी है, एआई से यूज करा है, फोटो एडिट करके बीटीएस के साथ अपलोड करा है। तो कमेंट्स तो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन और नेगेटिव पॉजिटिव सब आए होंगे, और कमेंट्स देख के मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन मैं देखने इसीलिए गई थी कि ये चीज तो गलत है यार, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन कमेंट देखने के बाद मुझे पता चला कि उसके खुद फॉलोअर्स, जो कि बीटीएस आर्मी नहीं है, इस फैंडम के नहीं है, बाहर के हैं, वो उसे ऑलरेडी हेट दे रहे हैं। और दूसरा ये कि अभी अभी जस्ट रिवील हुआ है कि वो बीटीएस आर्मी है। मैंने उसकी एडिटिंग पर कुछ नहीं बोला, इसका कारण ये है कि मुझे नहीं पता है कि वो सच में ट्रू आर्मी है या नहीं। तो मैं आखिर क्यों ही बोलूं? क्या पता वो अभी अभी जस्ट ही आर्मी बनी हो, आने दो उसे, ट्रू आर्मी बनने दो। अभी ही अगर हम ढेर सारा हेट देने लगेंगे तो उसे लगेगा कि यार ये फैंडम तो एकदम बेकार है, यहाँ के लोग बिना सोचे समझे इतना ज्यादा हेट देते हैं, या जो भी गलत मेंटालिटी उसकी भी हो जाएगी। एक आर्मी के बारे में मैंने पोस्ट किया था, आपने देखा होगा, और मैंने ये भी बोला था कि इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उसके बाद भी इसने फोटो एडिट करके जंगकुक के साथ इतनी गंदी तरीके से एडिट करके लगाई है। और पता है क्यों मैंने बोला? क्योंकि वो ट्रू आर्मी थी, खुद को ट्रू आर्मी बोलती थी,
वो कॉन्सर्ट तक देखने गई है भाई, और सुनाया उसे जाता है, समझाया उसे जाता है जो खुद को ट्रू आर्मी बोलता है, क्योंकि ट्रू आर्मी वही है जिसे पता है कि हमारे आइडल हमें क्या सिखाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई मुझे बॉयफ्रेंड मत समझो, हमें हस्बैंड मत समझो, हमें आइडल की तरह प्यार करो। और अगर हम उसके बावजूद भी ऐसी एडिटिंग करते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो ये गलत है। तो हम उस ट्रू आर्मी को सुना सकते हैं जिसके बारे में अभी हमें ठीक से पता ही नहीं है, उसको तुरंत ही हेट देना तुम लोग शुरू कर देते हो। क्या ये सही है? तो ये नहीं लगता कि तुरंत ही किसी को बहुत बहुत सारा हेट देना बिना ये समझे कि सच में वो आर्मी है या नहीं, क्या पता वो आर्मी हो ही, अभी तक उसने रिवील ना करा हो। क्या कोई पॉपुलर स्टार बीटीएस को पसंद नहीं कर सकता? वहाँ पर भी काफी सारी आर्मी कमेंट कर रही है कि अरे व्यूज के लिए आ गई, व्यूज के लिए आ गई। भाई हमें नहीं पता है कि वो सच में व्यूज के लिए आ गई कि नहीं आ गई, खैर ये तो अलग की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि अभी भी जस्ट रिवील हुआ है कि वो आर्मी है, अभी ही तुरंत आप लोग इतना सारा हेट देना बिना सोचे समझे शुरू कर देते हो। तो आपको क्या लगता है, और आप ये किस लिए करते हो? किस लिए कि बड़ा सेलिब्रिटी बीटीएस को पसंद नहीं कर सकता? अगर वो पसंद कर रहा है तो सिर्फ व्यूज के लिए? यार ये तो गलत थिंकिंग हो गई ना। क्या ये फैंडम सच में सिर्फ गरीबों का है, या सच में इसमें सब फटीचर ही भरे पड़े हैं? आपके कहने का तो मतलब यही है। मैंने टाइगर श्रॉफ के बारे में भी कई बार सुना, बहुत बार सुना है, लोग बोलते हैं व्यूज के लिए, व्यूज के लिए। लेकिन मैं आपको दिल से बताऊं, मैंने अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी को हेट नहीं दिया, ना ही मैं उस पर ध्यान ही देती हूँ। क्योंकि देखो, पहली चीज आप ये सुन लो कि जो टाइगर श्रॉफ है ना, वो सच में बीटीएस का फैन है। वो बिल्कुल भी आर्मी नहीं है, बट वो फैन है, वो बीटीएस को पसंद करता है बहुत ज्यादा। और जंगकुक का तो बहुत ही बड़ा फैन है, वो उसको फॉलो भी करता है, जंगकुक के जैसे डांस वांस करने की कोशिश भी करता है। लेकिन ये चीज फैंस कर सकते हैं यार। अगर फैंस अपने आइडल को कॉपी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये कोई गलत चीज नहीं होती है जो आप लोग बहुत ही ज्यादा इशू बना देते हो। इसे कहते हैं बीटीएस से इंस्पायर होना, और बीटीएस बड़े बड़ों की इंस्पिरेशन है। कहीं ना कहीं यार मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट करना हो जाता है। और हमें तो खुश होना चाहिए कि फैंडम में बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं। आने दो भाई, इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो? इतना भी ज्यादा नहीं। और पता है बाहर के लोग हमें क्या बोलते हैं? इसी वजह से जो थोड़ी थोड़ी बातों में हम जज करने लगते हैं, हम फैन वॉर शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पर। इससे बाहर के लोग हमें टॉक्सिक बोलते हैं। पूरे के पूरे फैंडम को ही टॉक्सिक बोला जाता है। आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना। रैंडमली मेरे को ना एक वीडियो मिल गई थी चाइनीज ड्रामा की। वो एक क्लिप थी, वीडियो में कुछ ऐसा था ना कि सब अलग अलग मीनिंग निकाल रहे थे। तो वहां पर मैं भी पहुंच गई और मैंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि हाँ नहीं ये ऐसा है। तो वहां पर भी 2-3 लोग आ गए, और एक तो आ गई जो मेरे से बहस लड़ाने लग गई। मैंने उसको काफी बार समझाने की कोशिश करी, और सच में वो समझना नहीं चाह रही थी। तो थोड़ी देर हम दोनों में आर्ग्यू होती, मतलब लड़ाई नहीं हो रही थी, बट वो अपना समझा रही थी, मैं उसे अपना समझा रही थी। बट कहीं ना कहीं वो तो गलत थी। देन अचानक से उसकी नजर मेरी प्रोफाइल पर पड़ती है जहां पर OT7 लिखा हुआ था। तो वो समझ जाती है कि मैं एक बीटीएस आर्मी हूँ। उसके बाद सीधा वो रिप्लाई करती है और लिखती है कि ओह आर्मी और उनकी थोड़े में ही जज करने वाली गंदी आदत। और सच में मैं आपको बताऊं, जैसे ही उसने ऐसा कहा ना, मैं तुरंत ही पीछे हट गई, तुरंत। क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हमारे फैंडम के बारे में बाहर के लोग इतना बुरा सोचें। उनकी मेंटालिटी ऐसी हो कि पूरे के पूरे फैंडम को ही वो टॉक्सिक बोलें। लेकिन यार मैं उसे पूरी तरह से गलत भी नहीं कह सकती, कहीं ना कहीं सही है। मैंने खुद देखा है कि थोड़ी थोड़ी बातों में फैन वॉर शुरू हो जाती है। जहां पर बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता, वहां पर भी आर्मी जाके हेट देने लग जाती है, बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगती है। तो कहीं ना कहीं आर्मीज ये बहुत ही ज्यादा गलत है। फिर मैंने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, मैं सीधे पीछे हट गई और चली आई। फिर मैं वहां गई तक नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार अपने फैंडम की ऐसी बदनामी हो और हम लोग टॉक्सिक में गिने जाएं। तो थोड़ा आप लोग ठंड रखा करो यार। थोड़ी थोड़ी चीजों में तुरंत ही शुरू हो जाते हो व्यूज के लिए, व्यूज के लिए। अरे वो अभी अभी आई है, आने दो, थोड़ा ठंड रखो, देख लो सच में वो आर्मी है या नहीं, फैन है या नहीं। क्या पता वो अभी अभी जस्ट आई हो, क्या पता अभी ही बनी हो। आने दो यार, बनने दो, क्या पता वो ट्रू आर्मी बन जाए। अभी तुरंत ही शुरू हो गए हेट देना। क्या ये सही है यार हमारे फैंडम के लिए? क्या हम नहीं चाहते कि फैंडम बढ़े? आप खुद सोचो, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? हमारा किसी को ऐसे हेट देना काम है ही नहीं यार बेफिजूल में। जब तक हमारे आइडल को कोई सच में बहुत ही ज्यादा हेट नहीं दे रहा है, उन्हें बुरा नहीं बोल रहा है, अदरवाइज हम जवाब तो देते ही हैं और देंगे भाई। हम अपने आइडल को सेफ रखेंगे, बट चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखो, जिससे हमें लोग बुरा ना बोल पाए और इस फैंडम को बदनाम ना कर पाए। हम सब की जिम्मेदारी है इस फैंडम के लिए। आइडल को सपोर्ट करो, वोटिंग करो, स्ट्रीमिंग करो, जो भी आता है आने दो, उसका वेलकम करो। नई आर्मी, पुरानी आर्मी, सबकी जिम्मेदारी है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, प्यार बांटो। प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो भाई, प्लीज यार, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो।